हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते च सूरयाः। तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब लगभग श्लोक नंबर 20 हम कर चुके हैं। श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। यह एतन्मतर्य मुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्य यज्ञः पृथग् दृष्टि अष्टतत्त्वतरो विमुखो भवेत्। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान शिव का अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने। अब नंदीश्वर ने श्राप देने के लिए वो आ गया है। वो क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और वो जो है श्राप देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वो अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। फिर आगे नंदीश्वर कहते हैं, गृहेषु कुटधर्मेषु सट्टो ग्राम्य सुखे क्षया कर्म तंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नधि। नंदीश्वर कहते हैं फिर, जिस कपट पूर्वक पूर्ण जिस कपट पूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। फिर आगे नंदीश्वर कहते हैं, बुद्धया पराभिध्या नियन्या विस्मृतात् गति पशु स्त्री कामः सो अस्त्व अतीतराम दक्षो वस्त मुखो अचिरात। अब मैं यहाँ पे जो है दक्ष प्रजापति को शाप देते हुए नंदीश्वर कहते हैं, दक्ष ने देह को ही सब कुछ मान रखा है। उसने अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भूला गया है ये दक्ष प्रजापति, और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो। फिर आगे नंदीश्वर कहते हैं, विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मय्य यामसो जड़ः संसरन्ते वह ये चामु मनु सर्वावमानिनम। अब यहाँ पे नंदीश्वर कहते हैं, जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। इन शापों को देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्कर में बने रहे, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। फिर आगे दक्ष प्रजापति को शाप देते हुए नंदीश्वर कहते हैं, गिरह श्रुताया पुष्पी अन्या मधुगंधीन भूरिण मथना चोन मथीना मथीतात्मान सम्मुहयन्तु हरदुषः। अब यहाँ पे जो है नंदीश्वर कहते हैं, मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमय अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिव द्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे। फिर आगे नंदीश्वर कहते हैं, सर्वभक्षा द्विजावृत्ते घृत विद्यात पोव्रतः वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति अंति वह। अब यहाँ पे नंदीश्वर और शाप देते हैं, ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें। इन्हें भक्ष्य का विवेक ना रह जाए। वे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें।
फिर इस प्रकार मैट्रिमोनी कहते हैं, तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजे कुलाय वै भृगुः प्रत्यसृज्य अक्षापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे दिया। अब भृगु मुनि क्या कहते हैं? भृगु मुनि कहते हैं, भवव्रत धरा ये च तान समन्नु व्रतः पाषंडी नस्ते भवन्तु सक्षा अस्त्रे परिपंथिनः। अब भृगु मुनि कहते हैं, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वो निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। अब जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी यह देखा जाता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ पर शाप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्च शास्त्र परिपंथीन अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव जी को आदेश दिया गया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दे, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लेखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। ठीक है, फिर आगे जो है भृगु मुनि कहते हैं, नष्ट शौचा मूर्धीदो धियो जटा भस्मा अस्थिराणिनः विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। अब भृगु मुनि यहाँ पे श्राप देते हैं, जो शिव की पूजा का व्रत लेता है वे इतने मूर्ख होता है कि उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करता है और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी वस्तुएं खाना ही पसंद करता है। फिर आगे यहाँ पे तात्पर्य में प्रभु पाजी लिखते हैं, अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने में मुद्रिकाष्टक होता है, जिसमें कभी कभी यह संतुष्टि की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए, तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा तारी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथि के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। फिर आगे भृगु मुनि कहते हैं, ब्रह्मच ब्रह्म नामश्चैव यद्यूयं परिनिर्दधः सेतुं विद्यारणं पुंसा मतः पाश अंडमाश्रितः। भृगु मुनि ने कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो नंदी, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। फिर आगे भृगु मुनि कहते हैं, एष एव हि लोकानां शिवः पन्थः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थ ऊयर्त प्रमाणम जनार्दनः। फिर आगे भृगु मुनि कहते हैं, वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाला है, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। फिर आगे भृगु मुनि कहते हैं, तद ब्रह्म परमं शुद्धं सताम वर्तम सनातनम विगहर्य यात पाषंडम दैवम वो यत्र भूतराट। अब यहाँ पे भृगु मुनि कहते हैं, ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप है, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। फिर आगे भृगु मुनि इस प्रकार श्राप देते हैं नंदीश्वर को। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगो सह भगवान भवः निश्चक्राम ततः कंचीद्विमना इव सानुगः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिव जी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए।
उसके बाद मैत्री मुनि कहते हैं, ते अपि विश्व सृजः सन्नं सहस्त्र परिवत्सरान संविधाय महिश्वासा यत्रे जय ऋषभो हरि। मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं, आपल्यु अत्या वभृथम यत्र गंगा यमुनयान्वितः विरजेनात्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययु अस्ततः। फिर आगे जो है मैट्रिमोनी करते हैं, हे धनुष बाणधारी विधुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव जी को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चैप्टर नंबर 3, शिव जी तथा सती का संवाद, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।